नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी पेट के ग्राफ और टेबल की। इसके पहले भी क्लासेस आपकी बनाई जा चुकी है, जिसको देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाना पड़ेगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जिसको आते हैं वो साथ ख्यात क्वेश्चन करके आंसर्स मैच कर लेना, जिसको नहीं आता है उन्हें मैं समझाते हुए चल रही हूँ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन? A, B, C और D हैं और क्या उनकी है? विभिन्न दिनों पर उनकी बिक्रियां हैं। सोमवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को, शनिवार को उनकी बिक्रियां हैं। पहला प्रश्न आपको क्या दिख रहा है कि सोमवार को D द्वारा बेची गई, सोमवार को D द्वारा बेची गई। आपको हमेशा ग्राफ और टेबल में क्या करना है, जो पहली लाइन लिखी है पहले तुरंत समझ लेना है उसको। क्या लिखा है? सोमवार को D द्वारा बेची गई। D को कितनी बेची गई है? 20। लिख लो यहाँ पे तुरंत। D को कितनी वस्तु बेची गई? 20 सोमवार को। शनिवार को C के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो शनिवार को C के द्वारा कितनी बेची गई है? 45। लिख लो यहाँ पे, शनिवार को C के द्वारा कितनी बेची गई? 45। यही पूछा है, D द्वारा जो बेची गई वस्तु है वो C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपसे बताया था 2-3 तरह के तरीके हैं जिससे आपको ग्राफ सॉल्व करना होता है। उसके लिए मैंने आपको बना भी रखा है प्लेलिस्ट, प्लीज़ वहाँ जाके ज़रूर देख लेना। यहाँ सिंपल पूछा गया कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे? 20/45 × 100 यही कर लोगे सिंपल। ये क्या कर दो, 5 के टेबल से इसको कट कर दो। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, यानी 400/9। अब 400/9 किसके बराबर होगा? 9 4 ज़ा 36, 9 चौके 36, यहाँ पे फिर 4 बचेगा, 9 चौके 36.44, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया? ये आपका ऑप्शन हो गया बी। सीधे से सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। जिनको आता होगा उनको तो बहुत ही आसान लगा होगा। तो सिंपल चीज़ पूछी गई थी, डी द्वारा बेची गई वस्तु का सी द्वारा बेची गई वस्तु से कितना प्रतिशत है, आपने बता दिया। बी ऑप्शन सही है इसका, 44.44। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ जाके कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। और जितने लोगों ने मुझसे पेड PDF ली है उनके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन होंगे, उन्होंने कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल रहा हो, जितने लोग पेड ग्रुप में हैं। ठीक है, चलो आगे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, पेड ग्रुप के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ये नंबर है, आपको इस नंबर पर से व्हाट्सएप करना है 8957215956। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके एक छोटी सी मामूली सी प्राइस ज़रूर रखा है। मैं ये नहीं कहूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंपल सा लिंक बहुत कम, जहाँ पे आपको उससे कम पैसे में सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना जिनको ज़रूरत है। बाकी तो मैं वीडियो यहाँ पे PDF लेकर ही आ रही हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लो। BCD का क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? औसत मतलब एवरेज। मैंने बता रखा है आपको औसत के लिए क्या करना है। जो चीज़ पूछी गई ऊपर सारे नंबर्स को लिख दो, नीचे क्या करो, जितने नंबर्स हैं उनको जोड़ के लिख दो। ठीक है, समझा दे रही हूँ। देखो यहाँ लिखा क्या है, BCD का क्या क्या पूछा है? सोमवार को। तो B का कितना है सोमवार को? 45। लिख लो, B का सोमवार को कितनी वैल्यू है? 45 है। इसकी कितनी है? C की मंगलवार को बताना कितनी है? C की मंगलवार को है 48। कितनी है C की मंगलवार को? 48 है। उसके बाद D की शनिवार को कितनी है? तो D की शनिवार को कितनी है आपके पास? 40 है। तो सारी वैल्यूज हो गई 45। और C की किससे पूछी गई है? मंगलवार को। तो सोमवार, मंगलवार, शनिवार सही होगा, देख लेना एक बार। ठीक है, अब क्या करना है, इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या करोगे? इन तीनों का सम बटे क्या करोगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3। अगर मैं यही कहती कि चारों संख्याओं का निकालो तो क्या करते? सबका सम लेते, अपॉन नीचे क्या करते? 4 कर देते। समझ में आया? तो यहाँ औसत निकाल लेंगे हम। औसत के लिए क्या फॉर्मूला बता रही हूँ, बताओ क्या करोगे यहाँ पे? सिंपल सा, सबका सम ले लो, 45 + 48 + 40 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कर लो, इसका सम ले लो, मुझे आंसर बता दो। फटाफट से बता दो क्लास, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है इसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 133/3। इसको डिवाइड कर दो, 133/3 को कितना आ जाएगा मुझे बताओ। हाँ जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा 133/3 का? बिल्कुल सही। 3 4 ज़ा कितना होता है? 12 होगा। यहाँ पे फिर 3 4 ज़ा 12 होगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 44.33। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई डाउट? दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से।
यहाँ देखो औसत में 3 पूछा गया इसलिए 3 कर दिया। अगर मैं 4 संख्या पूछती तो क्या करते, चारों का सम लेके नीचे क्या लिख देते 4। औसत निकालना बहुत आसान है और ग्राफ में मान के चलो लिख के ले लो, इस 20 में से 4 क्वेश्चन आपके औसत के आने वाले हैं। बस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो 133 की जगह 132 आ जाए या कुछ आ जाए, ऐसा मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं आपसे खाली बता रही हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी औसत क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, आएंगे भी, सही करके आना है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका डी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो क्या दिख रहा है, बिक्री वही दिख रही है आपको, नीचे क्या दिख रहा है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुध, शुक्रवार और शनिवार में क्या पूछ रहा है, डी वस्तु की बिक्री। पहले ये कर लो, पहले क्या कर लो, डी वस्तु की बिक्री जरा हर दिन देख लो कितनी हुई, 20 प्लस 26 प्लस 41 प्लस 40, ये किसके बराबर आएगा जरा बता देना जल्दी से मुझे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 4 8 2 10, ये 127 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू। अब क्या पूछा है, डी की तुलना किसमें, बी की तुलना में। चलो बी देख लो कितना आया है, बी का जरा चारों दिन देख लो, चारों दिन का पूछा है, बी की वैल्यू देख लो कितनी है जल्दी से, बी की कितनी है, 45 प्लस 50 प्लस 28 प्लस 40। देखो ग्राफ को सॉल्व करने का मेरे हिसाब से अच्छा तरीका क्या है, आप कॉपी लेके बैठो, मैं क्वेश्चन जैसे करते चलूँ आप करते चलो। क्यों, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती, कुछ भी होती, आपको तुरंत पता चल जाएगी कि अच्छा ये गलत मैं कर रहा था या मैं कर रही हूँ। पॉज करके पहले कर लिया करो, फिर सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सम करो जल्दी से, 8 5 13 हो जाएगा आपका, और 4 2 6 4 10, 4 2 6 4 10 5 15, 15 1 16, 163 आ रहा है, देख लो सही आ रहा है, जल्दी से देख लो, 163 आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछा है, अब यहाँ देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ देखो क्या पूछा, पीछे पे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिंपल पूछा था कितना प्रतिशत है, यहाँ क्या पूछा, मैंने आपसे बताया है जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई, तब क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। तो यहाँ क्या करोगे, आप दोनों का डिफरेंस ले लो। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा, आप दोनों में क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि में क्या कर दोगे, 163 में से 127 को घटाओगे और नीचे क्या रखोगे, जिससे तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है, डी वस्तु की तुलना हो रही है, यानी कि नीचे क्या रखोगे, डी वस्तु को रखोगे। ठीक है, हमेशा यही करना, जब भी पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कमी हुई, समझ जाना, दोनों का डिफरेंस निकाल के नीचे क्या रखोगे, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डी वस्तु की तुलना हो रही है, लिखा ही साफ साफ डी की तुलना में, तो डी की तुलना में कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर दो। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा क्लास। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, क्या आएगा इसका आंसर, 36 आएगा। दोनों का डिफरेंस 36 आ रहा है, तो 36 अपॉन 127 इंटू 100। अब इसको और फर्दर आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, यानी कि 28.3%। ठीक है, इसका आंसर ए आ रहा होगा 28.3%। ठीक है, अगर डाउट होगा, कुछ भी गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो समझ में आ गया क्या करना है, डिफरेंस करके सिंपल सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ अब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिर आपसे क्या पूछा गया है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। औसत निकालना आप लोगों को आ चुका है बिल्कुल अच्छे से, फटाफट से जरा औसत निकाल दो। औसत कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया, औसत निकालने के लिए आपको सबका सम लेना है। सोमवार का औसत निकाला यानी क्या करोगे, 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 20 बटे कितना करोगे, 4। बिल्कुल सही, 4 नंबर है तो इसलिए 4 कर दिया, 5 नंबर होते हैं तो 5, बस औसत निकाल लो। चलो करो फटाफट औसत निकाल के मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी, फटाफट करो अपनी कॉपीज में आप लोग। शुक्रवार को कितना औसत होगा बताना जरा, शुक्रवार का क्या है, 25 28 15 और आपका 41 बटे
4। चलो जल्दी से इसका भी और इसका भी, दोनों का बताना मुझे क्या होगा। सोमवार को और शुक्रवार दोनों का सम क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो मुझे क्लास, फटाफट से बता दो। सोमवार को कितना सम आ रहा है आप लोगों का, कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल सही, इसका कितना आ रहा है बताना। 5 5 10 आएगा, ठीक है। फिर 2 2 4 4 8 और 4 12, 1 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, 130 आ रहा है क्या? पहले का 130 आ रहा है, जल्दी से बता दो। पहले का 130 आ रहा है और दूसरे का कितना, तो 4 बटे 100 करो, कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 1 13, 4 दूनी 8, 9 10, 32.5 इसका आ जाएगा। आ जाएगा इसका ऊपर वाले का, सोमवार का आ गया 32.5, नीचे वाले का जरा बताना कितना आएगा। 5 5 10 8 18 1 19, सही है। 4 1 5 6 7 8 9 1 10, 109 बटे 4, तो ये कितना आ जाएगा जरा बताना। 4 दूनी 8, 1 9, फिर ये कितना आएगा, गलत दिख गया, देखो यहाँ पे 2 होगा। 4 7 28, 1 29, 2 5 ये आएगा, ठीक है। देख लो सही आ रहा है। सोमवार की ये वैल्यू आएगी, शुक्रवार की ये आएगी। पूछा क्या गया है, दोनों के औसत के मध्य कितना अंतर है। मध्य मतलब अंतर निकालना है, डिफरेंस निकाल लो। अंतर बराबर कितना हो जाएगा बताना, दोनों को माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा। 32.5 में से 27.25 निकाल लो, आंसर बता दो कितना आएगा। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बताना, 5 आएगा। और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बताना, जल्दी से बताना। बिल्कुल सही, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बताना मुझे, 5.25, यानी कि इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर आपका क्या रहा है, इसका आंसर आपका बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका आंसर बी कर लो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी कर लो, कोई दिक्कत है नहीं ना। बी आंसर आ रहा है माइनस करके। समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम ये चीज़ में डाउट है, अगली वीडियो में उसको फिर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ये क्या क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु कौन सी है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है, 35। मंगलवार को कितनी बेची है, ने 35 बेची है। तो लिख लो मंगलवार को ए ने कितना बेचा, 35 बेचा। फिर शनिवार को सी ने कितना बेचा, तो शनिवार को सी ने कितना बेचा, आपका शनिवार को सी ने बेचा 45। लिख लो यहाँ पे, शनिवार को सी ने कितना बेचा, शनिवार को सी ने बेचा 45। तो दोनों का अनुपात क्या है, यही पूछा है, सिंपल सा लिख लो। ए बटे सी कितना हो जाएगा, 35 बटे 45, जो कि कितना हो जाएगा, 7 बटे 9। यही तो होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है, सी वाला आंसर आ जा रहा है आपका 7:9। कोई दिक्कत है नहीं, ये तो बहुत आसान है। तो ग्राफ टफ लगा, ये बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा अजीब कन्फ्यूज़न है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ अजीब नहीं आएगा। बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी कैलकुलेशन करके जाओगे उतना एग्जाम में अच्छा करके आ जाओगे, ठीक है। कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।